फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया। अमिलिहा पाल गांव के पास बड़ी नहर में गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का दावा है कि मौके से 4 गायों के कटे हुए सर और अन्य अवशेष मिले हैं। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हदगांव थाना क्षेत्र के अमिलिहा पाल गांव के पास बड़ी नहर के किनारे गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों का दावा है कि मौके से 4 गायों के कटे हुए सर और अन्य अवशेष बरामद हुए। इसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही हदगांव थाना पुलिस के साथ आसपास के कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटना स्थल को घेर कर जांच शुरू की और मौके से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस इलाके में पहले भी गौवंश के अवशेष मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं और शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी नहर के आसपास का क्षेत्र काफी सुनसान रहता है और रात के समय यहाँ आवाजाही बेहद कम होती है। उनका आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व वारदात को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, स्थानीय लोगों से पूछताछ और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि पशुओं को घटनास्थल तक कैसे लाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को लगाया गया है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। जैसा कि भारत देश में, पूरे देश में गाय को राष्ट्र माता बनाने की मुहिम छेड़ी जा रही है। भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार देश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक रही है। वहीं पर जो है, अगर डींगे हाँकने का मुद्दा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासन को बिल्कुल तमाशा मारते हुए यहाँ पर जो है हदगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ बड़ी नहर के पास यहाँ पर गाय के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पर सूचना जो भी मिल रही है कि यहाँ के जो गौकस रहे वो फरार चल रहे हैं। मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ, देख सकते हैं यहाँ जेसीबी चल रही गौशेष दबाने के लिए और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। आगे जानने के लिए जुड़े रहे टेना क्योंकि पवन कुमार सिंह वाली के साथ। हाँ, हदगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मौजूदगी क्या दर्शाती है, किस लिए आप लोग यहाँ आए? हम लोगों को सुबह ज्ञात हुआ जी, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमिलिया पाल गाँव पड़ता है। हाँ, वहाँ नहर के पास कम से कम 4 से 5 गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। हाँ, कुछ ताजे हैं, कुछ दिन पहले के हो गए। हाँ, लेकिन पहले जो अवशेष पड़े हैं, प्रशासन को कैसे संज्ञान में नहीं आया कि गौकसी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, हम लोग लगातार संवेदनशील एरिया भी बता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप मौजूद है ये तो हदगांव थाना क्षेत्र लगता है। अभी क्लियर नहीं हो पाया। सीओ साहब आए हैं, कभी कह रहे हैं हुसैनगंज थाना क्षेत्र, कभी कह रहे हैं कि हदगांव। अच्छा, अभी ये थाना क्षेत्र ही क्लियर नहीं है। ये ऊपर का विषय है अपना। सीओ और एसपी साहब वो अपना इसको समझे कौन सा क्षेत्र आता है जी। लेकिन हम लोगों का ये है कि इस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार गौवंश के जो भी मिल रहे हैं, सर मिल रहे हैं, गौकसी हो रही है। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार मौजूदा सरकारों में गाय को राष्ट्र माता बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे उसमें जो है अगर जो है मान लो ये गौ से अवशेष मिलते हैं गाय के, तो इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? जी, मैं वैभव गुप्ता, जिला गौरक्षा प्रमुख पागा। तो मुझे आज सूचना मिली 7 बजे की कि यहाँ पे गाय का एक सिर पड़ा हुआ है। तो हम अपनी टीम के साथ आए तो लगभग यहाँ पे हमने देखा कि 4 से 5 गायों का सिर पड़ा हुआ है, गौवंश भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमेशा ढीला वाली होती है और हमेशा इधर की घटनाएं होती है। हमेशा हम लोग पहुँचते सूचना मिलती है तो यहाँ पे गाय गायब होती है। ये पुराना अड्डा, यहाँ पे हमें पुरानी गाय का भी गौवंश मिला हुआ है, आज नया मिला है गौवंश। यहाँ पे हमें गौवंश की हत्याएं होती रहती है, हमेशा का यह नियम है। अच्छा, आपके हिसाब से ये बिल्कुल एक गौकसी का अड्डा बन चुका है ये बड़ी नहर?
ऐसा थाना क्षेत्र भी ये सबसे बड़ा अड्डा ही मान लीजिए कि अच्छा। हमेशा ही घटना हमको मिलती है। हाँ। सूचना मिलती है हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक अपराधी भाग चुके होते हैं। अच्छा, तो अभी आज के अपराधी क्या पकड़े गए या फरार चल रहे अभी नहीं पकड़े गए, अभी पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, आश्वासन बस दिए हैं पकड़ने का। हाँ। अभी देखते हैं, अगर नहीं कल तक पकड़ पाएंगे तो अभी देखने को तो मिल रहा है कि पुलिस यहाँ भारी मात्रा में मौजूद है, भारी भरकम पुलिस। भारी मात्रा तो हम लोग हटाने के